गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का उत्तरकांड चल रहा है और आज है पंचाशः सर्ग, 55वां सर्ग। राजा निमि और वशिष्ठ का एक दूसरे के शाप से देह त्याग। एस तेन रग शापस्य विस्तरोभिहितो मया, यद्यस्ति श्रवणे श्रद्धा शृणुष्वेहा परां कथाम। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इस तरह मैंने तुम्हें राजा नृग के शाप का प्रसंग विस्तार पूर्वक बताया है। यदि सुनने की इच्छा हो तो दूसरी कथा भी सुनो। एवं मुक्तस्तु रामेण सौमित्रिः पुनराब्रवीत्, तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे नृप। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार फिर बोले, नरेश्वर, इन आश्चर्यजनक कथाओं के सुनने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री राम ने पुनः उत्तम धर्म से युक्त कथा कहनी आरंभ की। सुमित्रानंदन महात्मा इक्ष्वाकु पुत्रों में निमि नामक एक राजा हो गए हैं, जो इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। इसकी कथा दी गई है श्रीमद् भागवतम नवम स्कंध में, विष्णु पुराण में तथा महाभारत अनुशासन पर्व में इक्ष्वाकु के 100 पुत्र बताए गए हैं। इनमें प्रधान थे विकुक्षी, निमि और दंड। इस दृष्टि से निमि द्वितीय पुत्र सिद्ध होते हैं, परंतु यहाँ मूल में इनको 12वां बताया है। संभव है गुण विशेष के कारण ये 3 प्रधान कहे गए हों और अवस्था क्रम से 12वें ही हों। तो जो इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे वे पराक्रम और धर्म में पूर्णतः स्थिर रहने वाले थे। उन पराक्रम संपन्न नरेश ने उन दिनों गौतम आश्रम के निकट देवपुरी के समान एक नगर बसाया। महायशस्वी राजर्षि निमि ने जिस नगर में अपना निवास स्थान बनाया उसका सुंदर नाम रखा गया वैजयंत। इस नाम से उस नगर की प्रसिद्धि हुई। देवराज इंद्र के प्रासाद का नाम वैजयंत है। उसी की समता से निमि के नगर का भी यही नाम रखा गया था। उस महान नगर को बसाकर राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पिता के हृदय को आह्लाद प्रदान करने के लिए एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करूं जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला हो। तदनंतर इक्ष्वाकु नंदन राजर्षि निमि ने अपने पिता मनुपुत्र इक्ष्वाकु से पूछकर अपना यज्ञ कराने के लिए सबसे पहले ब्रह्मर्षि शिरोमणि वशिष्ठ जी का वरण किया। उसके बाद अत्रि, अंगिरा तथा तपोनिधि भृगु को भी आमंत्रित किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने राजर्षियों में श्रेष्ठ निमि से कहा, देवराज इंद्र ने एक यज्ञ के लिए पहले से ही मेरा वरण कर लिया है, अतः वह यज्ञ जब तक समाप्त न हो जाए जब तक तुम मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। वशिष्ठ जी के चले जाने के बाद महान ब्राह्मण महर्षि गौतम ने आकर उनके काम को पूरा कर दिया। उधर महातेजस्वी वशिष्ठ भी इंद्र का यज्ञ पूरा कराने लगे। नरेश्वर राजा निमि ने उन ब्राह्मणों को बुलाकर हिमालय के पास अपने नगर के निकट ही यज्ञ आरंभ कर दिया। राजा निमि ने 5000 वर्षों तक के लिए यज्ञ की दीक्षा ली। उधर इंद्र यज्ञ की समाप्ति होने पर अनिंद्य भगवान वशिष्ठ ऋषि राजा निमि के पास होत्र कर्म करने के लिए आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षा के लिए दिया गया था उसे गौतम ने आकर पूरा कर दिया। यह देख ब्रह्म कुमार वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और राजा से मिलने के लिए 2 घड़ी वहां बैठे रहे, परंतु उस दिन राजर्षि निमि अत्यंत निद्रा के वशीभूत हो गए थे और सो गए थे। राजा मिले नहीं, इस कारण महात्मा वशिष्ठ मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे राजर्षि को लक्ष्य करके बोलने लगे, भूपाल निमि, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित का वरण कर लिया है, इसलिए तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। तदनंतर राजा की नींद खुली। वे उनके दिए हुए शाप की बात सुनकर क्रोध से मूर्छित हो गए और ब्रह्मयोनि वशिष्ठ से बोले, मुझे आपके आगमन की बात मालूम नहीं थी
इसलिए सो रहा था, परंतु आपने क्रोध से कलुषित होकर मेरे ऊपर दूसरे यमदंड की भांति शापाग्नि का प्रहार किया है। अतः ब्रह्मर्षि चिरंतन शोभा से युक्त जो आपका शरीर है वह भी अचेतन होकर गिर जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार उस समय रोष के वशीभूत हुए वे दोनों नृपेंद्र और द्विजेंद्र परस्पर शाप देकर सहसा विदेह हो गए। उन दोनों के प्रभाव ब्रह्मा जी के समान थे। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि ये आदि काव्ये उत्तरकांडे पंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 56 सर्गः। ब्रह्मा जी के कहने से वशिष्ठ का वरुण के वीर्य में आवेश, वरुण का उर्वशी के समीप एक कुंभ में अपने वीर्य का आधान तथा मित्र के शाप से उर्वशी का भूतल में राजा पुरुरवा के पास रहकर पुत्र उत्पन्न करना। श्री रामचंद्र जी के मुख से कही गई यह कथा सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण उद्दीप्त तेज वाले श्री रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर बोले, ककुत्सत कुलभूषण, वे ब्रह्मर्षि और वे भूपाल दोनों देवताओं के भी सम्मान पात्र थे। उन्होंने अपने शरीरों का त्याग करके फिर नूतन शरीर कैसे ग्रहण किया? लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर इक्ष्वाकु कुलनंदन महातेजस्वी पुरुष प्रवर श्री राम ने उनसे इस प्रकार कहा, सुमित्रानंदन, एक दूसरे के साप से देह त्याग करके तपस्या के धनी वे धर्मात्मा राजर्षि और ब्रह्मर्षि वायु रूप हो गए। महातेजस्वी महामुनि वशिष्ठ शरीर रहित हो जाने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। धर्म के ज्ञाता वायु रूप वशिष्ठ जी ने देवादिदेव ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके उन पितामह से इस प्रकार कहा, ब्रह्मांड कटाह से प्रकट हुए देवाधिदेव महादेव भगवान, मैं राजा निमि के शाप से देहहीन हो गया हूँ, अतः वायु रूप में रह रहा हूँ। प्रभु, समस्त देहहीनों को महान दुख होता है और होता रहेगा, क्योंकि देहहीन प्राणी के सभी कार्य लुप्त हो जाते हैं। अतः दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए आप मुझ पर कृपा करें। तब अमित तेजस्वी स्वयंभू ब्रह्मा ने उनसे कहा, महायशस्वी द्विजश्रेष्ठ, तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए तेज में वीर्य में प्रविष्ट हो जाओ। वहां जाने पर भी तुम अयोनिज रूप से ही उत्पन्न होगे और महान धर्म से युक्त हो पुत्र रूप से मेरे वश में आ जाओगे। मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हें पूर्ववत प्रजापति का पद प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उनके चरणों में प्रणाम तथा उनकी परिक्रमा करके वायु रूप वशिष्ठ जी वरुण लोक को चले गए। उन्हीं दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे। वे वरुण के साथ रहकर समस्त देवेश्वरों द्वारा पूजित होते थे। इसी समय अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी सखियों से घिरी हुई अकस्मात उस स्थान पर आ गई। उस परम सुंदरी अप्सरा को क्षीर सागर में नहाती और जल क्रीड़ा करती देख वरुण के मन में उर्वशी के लिए अत्यंत उल्लास प्रकट हुआ। उन्होंने प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली उस सुंदरी अप्सरा को समागम के लिए आमंत्रित किया। तब उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, सुरेश्वर, साक्षात मित्र देवता ने पहले से ही मेरा वरण कर लिया है। यह सुनकर वरुण ने कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर कहा, सुंदर रूप वाली सुश्रोणी, यदि तुम मुझसे समागम करना नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे समीप इस देव निर्मित कुंभ में अपना वीर्य छोड़ दूंगा और इस प्रकार छोड़कर ही सफल मनोरथ हो जाऊंगा। लोकनाथ वरुण का यह मनोहर वचन सुनकर उर्वशी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह बोली, प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा ही हो। मेरा हृदय विशेषतः आप में अनुरक्त है और आपका अनुराग भी मुझ में अधिक है, इसलिए आप मेरे उद्देश्य से उस कुंभ में वीर्यधान कीजिए। इस शरीर पर तो इस समय मित्र का ही अधिकार हो चुका है। उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अपने अत्यंत अद्भुत तेज को उस कुंभ में डाल दिया। तदनंतर उर्वशी उस स्थान पर गई जहाँ मित्र देवता विराजमान थे। उस समय मित्र अत्यंत कुपित हो उस उर्वशी से इस प्रकार बोले, दुराचारिणी, पहले मैंने तुझे समागम के लिए आमंत्रित किया था, फिर किस लिए तूने मेरा त्याग किया और क्यों दूसरे पति का वरण कर लिया? अपने इस पाप के कारण मेरे क्रोध से कलुषित हो तू कुछ काल तक मनुष्य लोक में जाकर निवास करेगी। दुर्बुद्धे बुध के पुत्र राजर्षि पुरुरवा जो काशी देश के राजा हैं, उनके पास चली जा, वे ही तेरे पति होंगे।
तब वह शाप दोष से दूषित हो प्रतिष्ठानपुर प्रयाग झोसी में बुध के औरस पुत्र पुरुरुवा के पास गई। पुरुरुवा के उर्वशी के गर्भ से श्रीमान आयु नामक महाबली पुत्र हुआ, जिसके पुत्र इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज नहुस थे। वृत्तासुर पर वज्र का प्रहार करके जब देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से दुखी और छिप गए थे, तब नहुस ने ही 1,00,000 वर्षों तक इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो त्रिलोकी के राज्य का शासन किया था। मनोहर दांत और सुंदर नेत्र वाली उर्वशी मित्र के दिए हुए उस शाप से भूतल पर चली गई। वहाँ वह सुंदरी बहुत वर्षों तक रही। फिर शाप का क्षय होने पर इंद्र सभा में चली गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 50 सर्ग। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।